कंदकोट घोट की ब्रिज स्कैंडल अवाम के जानो माल से खेलने वालों का जवाब देना ही होगा। इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट और घोट की पुल का जो मेगा प्रोजेक्ट है 7 अरब से शुरू होने वाला, आज वो 87 अरब तक जा पहुंचा। कंदकोट घोट की ब्रिज पर गेटर स्लिप होने और टूटने का वाकया सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि ये सिंध में जारी करप्शन, नाक्स मटीरियल और नाअहली की जिंदा मिसाल बन चुका है। जो 2021 में शुरू हुआ था, जिसका टेंडर हुआ था, आप देख सकते हैं कि यहाँ 12 मरतबा मीडिया ने बार बार ये बताया है कि यहाँ पर जो है नाक्स मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है इस कंपनी की जानिब से, जिसका मुंह बोलता सबूत आप लोगों के सामने। अफसोस की बात यह है कि सारे मामले को सबसे पहले वॉइस ऑफ पीपुल ने बेनकाब किया। ये तरीक़ेकार है तो आगे चलकर कितने नुकसान हो सकते हैं, कितने लोग मर सकते हैं। ये देखें, ये स्लैब की हालत देखें, 3 हिस्सों में टूट चुका है और तीनों हिस्सों में आप देखें वहाँ का जो मटेरियल है वो निकल कर बाहर आ गया है और ये मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें मैं समझता हूँ कि ये नाक्स, इतना मटेरियल नाक्स है जिसकी वजह से ये इतना जो बवाया है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये टूट कर गिर गया। देखें, अगर इसको फेंकते हैं तो ये मटेरियल निकल कर बाहर। सहाफी हजूर बख्श मंगी ने अपनी जान खतरे में डालकर कालड़ा पतन पहुंचे और पहुंचकर वह असल हकायक कौम के सामने रखे। वहां हर आंख ये देख रही थी कि पुल के काम में नाक्स मटीरियल, नाक्स प्लानिंग और गैर मयारी काम वाज़े तौर पर मौजूद था। बड़ा मेगा प्रोजेक्ट, आज वो स्लैब जो ऊपर चढ़ा रहे थे और पुल को बना रहे थे वो गिर कर नीचे आ गया है। और मगर अफसोस, हुकूमत की जिम्मेदार इदारे खामोश तमाशाई बने रहे। सवाल यह है कि जब गेटर जमीन बोस हो रहा था तब पुल इंतजामिया कहाँ थी? जब आवाम सोशल मीडिया पर चीख रही थी तब मुतलका हुकाम क्यों खामोश थे? इसको चेक करने के लिए ऐसे इदारे आने चाहिए। इस मटेरियल को पहले देखें कि इस तरह का अगर मटेरियल इस बड़े मेगा प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा, पैसे कमाए जाएंगे, पैसे हड़प करने का तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। और जब पूरी सिंध में ये मामला मौजू बहस बन चुका तो वज़रा सिर्फ वजाहतें देकर अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कंदकोट ब्रिज में ड्यूरिंग जो है कंस्ट्रक्शन के वो एक उनकी एक लिफ्ट थी वो स्लिप हुई है। ज़रा वो एक बहुत ही सेंसिटिव काम है, कोई नुकसान नहीं हुआ और नुकसान इस हिसाब से कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और जो फाइनेंशियल लॉस भी होगा वो उस कॉन्ट्रैक्टर को होगा, गवर्नमेंट का नहीं होगा। ये मैं बताता चलूँ। जिस तरह बीच में आपको याद है शाहरा भुट्टो के लिए भी कॉन्स्पिरेसी चली थी कि जी वो बारिश में जो एक टुकड़ा चला गया, भाई वो कॉन्ट्रैक्टर के वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का काम था। घोट की कंदकोट भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का काम है। गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा उसमें थोड़ा डिले उसमें आएगा, लेकिन उसमें अब इस तरह के हादसा ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन काफ़ी जगहों पर होते हैं, तो इट्स नॉट मतलब इतनी बड़ी कोई खुदा न खासा इमरजेंसी की सूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच। सिंध के सीनियर वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि लिफ्ट तो स्लिप हुई है, नुकसान कंपनी अदा करेगी। वजीर साहब, अवाम ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसी नाक्स लिफ्टिंग क्यों हुई, किस इंजीनियर ने इजाजत दी, किस मयार के तहत ये काम हो रहा था? अगर आज गेटर टूटा है तो कल खुदा न करे पूरा पुल बैठ गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ कंपनी या वो हुकूमती अफसरान और वज़रा भी जिन्होंने आंखें बंद करके नाक्स काम पर भी खामोशी अख्तियार की है? ये अवाम देखना चाहती है, अवाम को हम दिखाना चाहते हैं कि ये सिचुएशन है। आए आप लोग भी यहाँ पर आकर देखें कि इस तरह अगर ये काम होगा तो आगे चलकर ये कैसे मंसूबा कामयाब होगा, जो कि एशिया की बड़े में बड़ी पुल बनने जा रही है। मगर इस तरह बनती है पुलें। रोड़ी पुल का मिसाल लें कि अगर वो अंग्रेजों के दौर में बनाई गई थी तो वो आज तक बनी हुई है, हजारों साल बीत चुके हैं, मगर ये पुल अब बनने से पहले ही गिर जाती है तो आगे चलकर कैसे ये काम होगा? दूसरी जानिब तर्जुमान वजीर आला सादिया जावेद फरमाती हैं कि सिर्फ स्लिप टूटी है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अवाम पूछती है कि क्या हुकूमत सिर्फ लाशें गिरने का इंतजार कर रही है? क्या नाक्स काम उस वक्त तक जुर्म नहीं जब तक इंसानी जानें न चली जाएं? अगर आज मजदूर, मुसाफिर या कोई शहरी इस हादसे की जद में आ जाता तो क्या तब भी यही वजाहत दी? मैं एक वजाहत पेश करना चाहूंगी जो सोशल मीडिया और मीडिया पे गर्दिश कर रहा है घोट की कंदकोट ब्रिज के मुतालिक
रिपोर्ट किया जा रहा है कि कोटकी के पुल को शदीद नुकसान पहुंचा है। मैं ये वजाहत करूंगी कि वहां एक हादसा जरूर पेश आया है। जब क्रेनों ने एक गार्डर को उठाया है वो स्लिप कर गया है। इसके अलावा ना वहां कोई जानी नुकसान हुआ है, बस वो जो गार्डर गिरा है उसका नुकसान हुआ। ये अवाम का पैसा है, सिंध के गरीब अवाम की टैक्स का पैसा, मगर अफसोस यहाँ तरक्याती मंसूबे, कमीशन, करप्शन और सियासी फोटो सेक्शन के नजर हो चुके हैं। सिंध के लोग अब सिर्फ बयानात नहीं चाहते बल्कि शफाफ तहकीकात, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई और नाक्स मटीरियल इस्तेमाल करने वालों की गिरफ्तारी चाहते हैं। वॉइस ऑफ पीपल अवाम की आवाज है। हम सवाल भी पूछेंगे, हकाइक भी दिखाएंगे और अवाम के हक पर डाका डालने वालों को बेनकाब भी करते रहेंगे।